छलावा एक ऐसी चीज जिसे हम बहुत ही हेलुसिनेशन से रिलेट करते हैं। एक ऐसी चीज जो हम हकीकत में कभी समझ ही नहीं पाए कि यह हमारे दिमाग का कोई खेल था या फिर भूत प्रेत, कोई एंटिटी हमारे साथ खेल रही थी। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो एक तरह से बहुत ही अजीब, और एक तरह से कहोगे तो ऐसा कहानी आप लोगों ने भी कभी सुना नहीं होगा। 2008 की बात है। मध्य प्रदेश के भांडेर के आगे एक छोटा सा गांव पड़ता है। कुलगना यह उन जगहों में से एक है जहां पर तब जिंदगी सीधी और सिंपल थी। कच्चे रास्ते, आसपास खेतों के नजारे। शाम होते ही घरों के अंदर से लकड़ी और रोटी की खुशबू आने लगती थी। सब लोग एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट थे और लोग आपस में बहुत ही गहराई और बहुत ही प्रेम से रहते थे। बल्कि पूरे गांव का एक इवेंट होता था। हर घर को कोई ना कोई काम दिया जाता था और सब लोग एक तरह से मिल बांट के अपना अपना काम संभाला करते थे। उस दिन गांव के अंदर एक लड़की की शादी थी। लड़की वालों का घर सजा दिया गया था। लोग आने जाने लग गए थे और किचन में लगातार खाना बन रहा था। लड़की की फादर, जिनके ऊपर सारे कामों की जिम्मेदारियां थी, वो बार बार आकर के अंदर बाहर के कामों को संभाला करते थे। उनके साथ साथ कुछ बुजुर्ग थे जो छोटे छोटे अपने एक्सपीरियंस से काम में हाथ बटा रहे थे। घर की औरतें लड़की को सजा रही थी, गीत गा रही थी और शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। बारात समथर से आनी थी। समथर एक जगह का नाम है और शाम तक इस बारात को पहुंचना एक्सपेक्ट किया गया था। शाम हो गई, सूरज ढल गया। धीरे धीरे पूरे गांव में अंधेरा छाने लगा। शुरू में तो किसी ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। सबको लगा कि शायद बारात लेट हो जाएगी। अब जब धीरे धीरे वक्त बढ़ने लगा, टाइम बीतने लगा, तो लोगों के अंदर एक बेचैनी होने लगी। रात के 10 बज चुके थे लेकिन अब तक बारात नहीं पहुंची थी। तो लोगों ने आसपास में बात बनाना भी अजीब अजीब शुरू कर दिया। 12 बजे तक सिचुएशन और भी गंभीर हो गई। लोगों को ये समझ ही में नहीं आ रहा था कि बारात आ भी रही है या नहीं आ रही है या आखिरकार हो क्या गया। उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एक चीज की थी कि उस समय गांव वालों के पास मोबाइल फोन भी नहीं होता था और एक जगह से दूसरी जगह कांटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था। मतलब कुछ तरीका ही नहीं था। अब रात के 2 बज चुके थे। अब जो लोग शांत बैठे थे उनके फेस पर एकदम खतरनाक वाली टेंशन दिखने लगी। लड़की के पिता भी बार बार घर से बाहर जाते और अंधेरे में बारात को खोजने की कोशिश करते, लेकिन उन्हें सिर्फ सन्नाटा और वीराना दिखाई देता। घर के अंदर जो गीत चल रहे थे वो भी एकदम से बंद हो चुके थे और हर तरफ सिर्फ सन्नाटा छा गया। कहीं से कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी और कहीं से बुजुर्गों की बातचीत करने की। रात के 3 बज चुके थे और अभी तक से बारात नहीं पहुंची। तो लड़की वालों ने एक फैसला ले लिया। लड़की के पिता और कुछ गांव वाले चले गए उस लड़के के गांव में उसे ढूंढने, यह देखने की रास्ते में आखिर क्या हो गया है, बारात क्यों रुक गई है, या फिर उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि वो लोग बारात को ढूंढने नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई का सामना करने जा रहे हैं जिसे समझना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लड़की के पिता और जब रिश्तेदार लड़के वाले के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके घर पे बस औरतें ही थी। उन्होंने बताया कि बारात तो कब की निकल चुकी है, लेकिन उस समय ना रास्ते में इन्हें कोई बारात दिखी थी और न ही लड़के वाले। रात का डर अब सुबह के साथ और भी गहरा हो गया जब लड़की वाले ने लड़के वाले को बताया कि बारात वहां तक नहीं पहुंची है। तो लड़के वाले की घर की औरतें सारी घबरा गई क्योंकि उनके हिसाब से तो बारात कब की निकल चुकी थी। अभी तक तो उन्हें लड़की वालों के घर होना चाहिए था और उन्हें लग रहा था कि अब तक तो शायद शादी का कार्यक्रम चल रहा होगा, लेकिन यह कोई भी नहीं जानता था कि बारात कहां पर गई। सुबह होते ही लड़की वालों ने बारात का इंतजार करना बंद कर दिया। कुछ लोग तुरंत वहां से बारात को ढूंढने के लिए निकल गए। आसपास के जंगल, खेत के किनारे सब जगह देखना चालू कर दिया। ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि गांव के थोड़ा ही बाहर एक सुनसान जगह पर किसी को एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ मिला। पहले तो किसी को समझ में नहीं आया कि ये कौन है, लेकिन जैसे जैसे उसकी पहचान की गई तो सभी के मानो पैरों तले जमीन खिसक गए। वो आदमी जमीन पर मरा हुआ पड़ा था और वो आदमी कल रात को बारात के साथ इन लड़की वालों के घर पर जाने के लिए निकला था। यह खबर मानो आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। शादी का घर जो थोड़े देर पहले गीतों से गूंज रहा था, वहाँ पर अब औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब जो हम लोग देख रहे हैं क्या ये सब सच है। सिचुएशन बिगड़ने लगी, लोग वहाँ पर घबराने लगे तो तुरंत वहाँ पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने आकर मौके का मुआयना किया, रिपोर्ट लिखी और फिर एक केस दर्ज करके बारात को ढूंढना चालू कर दिया। लेकिन इस लाश के मिलने के साथ ही कुछ सवाल और थे जो खड़े हो चुके थे। बाकी के लोग कहाँ गए, बारात के साथ क्या हुआ। अब जैसे ही पुलिस ने वहाँ पर छानबीन की तो उनकी तलाश और ज्यादा तेज कर दी गई।
और गांव के लोग पुलिस के साथ मिलकर पूरी बारात को ढूंढना चालू कर दिए। ज्यादा वक्त नहीं बीता कि धीरे धीरे गांव के लोग मिलने लगे और जितने भी लोग बारात में गुम हुए थे उनमें से मोस्टली लोग जंगल के अंदर भी पाए जा रहे थे। लेकिन आखिरकार बारात के साथ क्या हुआ था? एक आदमी जो जंगल में मिला था उसे होश में तो लाया गया और उससे पूछा गया कि आखिर क्या हुआ था। तो उसने बताया कि जब बारात समथर से निकली थी तो सब लोग एक साथ ही चल रहे थे, लेकिन वहाँ पर अंधेरा इतना ज्यादा घना था कि थोड़ी ही देर में लोग इधर उधर भटकने लगे। उसने बताया कि वो भी 3-4 लोगों के साथ ही चल रहा था कि अचानक से किसी ने उसका नाम पुकारा और फिर एक आवाज आई, बिल्कुल उसकी माँ की आवाज, इधर आ जा। पहले वो इन चीजों को इग्नोर किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो आवाज वापस से आई और ऐसे जैसे कोई उसके पास खड़ा होकर बहुत तेज से बोल रहा। यह आवाज सुनते ही उसके दिमाग ने वहाँ पर काम करना बंद कर दिया, जैसे किसी ने उसे वश में कर लिया हो। इसलिए बिना सोचे समझे वह उस आवाज के पीछे चला गया। धीरे धीरे वह अपने ग्रुप से दूर हो गया, बिना यह बात को रियलाइज किए कि वह उस बारात से बहुत ज्यादा दूर चला गया। थोड़ी आगे चलने के बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, न उसके लोग और न ही उसकी परछाई। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गया था और तब तक उसके दिमाग में एक बात आई, मेरी माँ तो घर पर है, तब ये बात किसकी आई? उसका गला सूख गया, सांस बहुत ही तेज चलने लगी। उसने यहाँ पर धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और पेड़ों के बीच से निकलती हुई एक हवा। अचानक से वह यह सब चीजें देख ही रहा था, तभी उसके पीछे से पत्तों की खड़बड़ाहट हुई और फिर से एक आवाज आई, इधर आ जा। तो ऐसा लग रहा था कि उसे कोई कानों में आकर बोल रहा हो, बल्कि इस आवाज के अंदर एक बहुत ही डरावना और बहुत ठंडा सा आवाज था। ये वह यहाँ से भागना चाह रहा था, लेकिन उसका बदन उसका साथ नहीं दे रहा था। गांव में छलावे का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा चलता है, जो आपको रास्ता भटकाता है, जंगलों के अंदर आपको अजीब तरीके से भटका कर दूसरे रास्ते पर ले जाता है। उसे भी लगा कि उसके साथ भी शायद कोई छलावा खेल रहा है। वो अपने दिमाग में ये सारी चीज सोच रहा था, यहाँ से निकलने की तरकीब ढूंढ रहा था कि अचानक उसके पीछे से उसे किसी ने थप्पड़ मारा और वो वहीं पर जमीन में गिर गया। उसके बाद वह बेहोश हो गया और उसके आगे का उसको याद ही नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। इस आदमी से दूर ही लोगों को एक और आदमी दिखाई दिया, जिसने सबसे ज्यादा डरावनी बातें बताई। और जब वो अपनी कहानी सुना रहा था तो डर उसके आंखों में अभी तक जिंदा था। उसने बताया कि रात के अंधेरे में जब बारात जंगल में चल रही थी तो अचानक लोग अलग अलग टुकड़े में बंटने लगे और इसी के साथ ही वो भी एक अपने अलग ग्रुप में शामिल हो गए। उसके बाद धीरे धीरे चलते चलते उसे ऐसा लगा उसके साथ भी कोई चल रहा है। फिर जैसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया, वो जो लोग थे जो मिले थे वो लोग बताने लगे कि जो बारात थी उसको भी छलावा ने जंगलों में बहकाकर रास्ता चेंज करवा दिया। वो अपने अड्डे पर उन्हें लेकर चला गया और उन सभी बारातियों को, दूल्हे को और भी जितने सारे लोग थे सबको मौत के घाट उतार दिया। पहले तो ये अलग अलग रूपों में आया करता था और सबको बहकाता था और एक साथ लोगों को मारने के लिए ले जाता था। आप सोच कर देखो कि ये कितनी डरावनी कहानी है। छलावा एक ऐसी चीज है जो किसी के भी रूप में आ सकता है, आपके फैमिली मेंबर के भी रूप में आ सकता है, आपके माँ बाप भाई सब के रूप में आ सकता है। और जब ये बात लड़की वालों के घर पे पता चलती है तो ऐसा मानो कि मौत का मंजर सभी रोना चालू कर देते हैं। पूरा घर जो शादी के खुशहाल जीवन से हंस खेल रहा था वो अब मौत का मंजर बन चुका था। गाइस, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और चैनल पर नए हो तो कर लेना सब्सक्राइब। और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है या आपने कभी रियल लाइफ में भूत प्रेत को एक्सपीरियंस किया या कभी उसके बारे में सुना है तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, आप यहाँ पर जाके मुझे डीएम कर सकते हो। धन्यवाद।